नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। कई दिनों बाद आप सबसे जुड़ पाई हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा शिफ्टिंग वगैरह हो रहा था जिसके कारण थोड़ी-सी आप लोगों से जुड़ नहीं पाई, प्लस तबीयत बहुत ज़्यादा खराब अभी भी है। बहुत ज़ुकाम हो गई है, वेदर चेंज हुआ है, सर्दी हो गई है। सर्दियों से याद आया कि आपको पता है, मुझे ये बाद में किसी ने बताया तो मैं आप सभी से शेयर करती हूँ। इस ठंडे के मौसम में जब आप नहाने जाते हो ना, तो आप जो भी टेम्परेचर के पानी से नहा रहे हो उसको थोड़ी देर अपने मुँह में रख के रखना पड़ता है। रखने से अब उसके बाद आप नहा लीजिए मुँह में पानी रखकर और फिर उस पानी को फेंक दीजिए। ऐसा करने से आपको सर्दी नहीं लगेगी। ये मुझे बहुत लेट पता चला, तब तक मुझे ज़ुकाम हो चुका था। आज मैं बात करने वाली हूँ मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा की, जो कि 4 तारीख को पड़ने वाली है। ऐसा स्वयं श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मार्गशीर्ष महीना जो है वो खुद है। तो सोचिए, जब श्री कृष्ण खुद ये बात कह रहे हैं कि मार्गशीर्ष महीना जो है, मार्गशीर्ष महीना वो खुद है, तो फिर आप समझिए कि इस महीने की कितनी महत्म है, कितनी महिमा है। दान पुण्य आदि तो करनी ही है, और इस पूर्णिमा की तिथि में आपको कुछ विशेष उपाय करने हैं धन प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, महारानी महालक्ष्मी आप पर प्रसन्न रहे उसके लिए। तो कौन कौन से ऐसे विशेष उपाय आपको करने चाहिए, ये तमाम तरह की चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाइए ताकि आपकी भी खुशी मिले और आपका भी भला हो। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पूर्णिमा जो तिथि है, फुल मून जिसे हम कहते हैं, इस साल का, इस वर्ष का आखिरी पूर्णिमा आप सभी को मिलने वाला है। साथ में ये मार्गशीर्ष का महीना, जो उत्तम महीना, महीनों में से सर्वश्रेष्ठ महीने का ये पूर्णिमा आपको मिलने वाला है। और इस दिन आपको क्या करना है, कृष्ण जी से जुड़ने के लिए समझ लीजिए कि आपको गौ माता की सहारा तो लेना ही लेना चाहिए। जो भी आपका सामर्थ्य है, अगर आप समर्थ हैं कि आपके वजन बराबर आप हरा चारा या बिचाली या भूसी दान कर सकें तो ज़रूर करें। अगर ये पॉसिबल नहीं कि आप दान कर पाए, तो जो भी आपसे संभव हो, कुछ भी साग खरीद लीजिए, हरा खीरा खरीद लीजिए, हरी सब्जियां खरीद लीजिए और ले जाकर गौ की सेवा करें, उनको खिलाएं। साथ में गौशाला में जाकर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। 51 दीपक एक साथ आप 51 रुई की बाती लगाएंगे, घी डालेंगे, भीमसेनी कपूर तो ज़रूर डालना है, डालकर आप ये बाती जलाएंगे। इसके अलावा एक विशेष काम जो आपको अपने घर पर करना है, अगर आपके घर पर लड्डू गोपाल हैं या आपके घर पर श्री कृष्ण विराजमान है, विष्णु जी हैं या कोई भी है, तो आपको क्या करना है, शंख के जल से उनको स्नान कराइए। कच्चे दूध से, गाय का शुद्ध दूध से उनका स्नान करवाइए, जिससे आपको धन की प्राप्ति होती है। साथ में महालक्ष्मी को गुड़हल के फूल की माला अर्पण करने से आपके सभी मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण होती हैं। आज के दिन आपके घर के जितने भी सदस्य हैं, एक एक मुट्ठी चावल उनसे किसी चीज़ में, किसी पात्र में निकलवाइए और कुछ सिक्कों के साथ इसको दान करिए किसी पंडित को, किसी भी नीडी पर्सन को। तो इससे भी आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं, लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती है। और इसके अलावा अगर आपको अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा उन्नति करना है और ज़्यादा आप चाहते हैं कि अच्छा हो आपके साथ, तो ये आपको एक और ख़ास काम करना है। हल्दी की गांठ आपको 5 लानी है, पीले रंग के कपड़े में रखना है, उसमें आपको थोड़ी सी ध्रुवा रखनी है, 2 सुपारी रखने हैं और इसको आप मंत्र पढ़ेंगे उसके सामने बैठकर, ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप 108 बार करेंगे और उसको गीट मारकर अपने लॉकर में रखेंगे और आपकी सुख समृद्धि बढ़ोतरी की कामना करेंगे। आज ही के दिन आप अपने घर पर चारों तरफ, पहले तो आपको छत पर जाके या बालकनी में जाकर आपको कोई भी तरह से कांच की कोई शीशी में, कांच का कोई ग्लास में, कांच के कोई कंटेनर में आपको जल भर कर रखना है। एक चांदी का सिक्का या चांदी का कोई भी सामान उसमें डाल देना है और सारी रात उसको वहीं छोड़ देना है। सूर्योदय के पहले उसको उठा लीजिए, उठाकर उस जल से अपने घर के चारों तरफ छिड़काव करिए। चंद्रमा स्थापित हो जाएगा, आपका जो भी रुकावटें हैं लाइफ में वो ख़त्म होंगी, डिलेस ख़त्म होंगी, जिससे आपका मंगल ही मंगल होगा। तो ये जो कार्य मैंने कहा है इसे ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि दूसरों का भी भला हो और आपका भी हो। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।